प्रिय विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद कृत आंसू कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कविता पर आते हैं, थोड़ा सा प्रकाश जयशंकर प्रसाद के जीवन पर डालते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। सौंदर्य चेतना की जो पैनी दृष्टि प्रसाद को प्राप्त हुई है, वह इनकी अद्वितीय प्रतिभा का प्रतीक है। सौंदर्य को इन्होंने बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर, बड़े ही उदात्त और पवित्र ढंग से इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। प्रसाद जी की जो भाषा है वह तत्सम या संस्कृत निष्ठ है। इस कारण जो संस्कृत भाषा के शब्द है वह प्रचुर मात्रा में प्रसाद के काव्य में देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी को संस्कृत भाषा का प्रचुर ज्ञान था। भारतीय इतिहास की जो अतीत की जो कहानियाँ हैं, इनकी कृतियों की विषय वस्तु रही है और वर्तमान की व्याख्या अतीत के प्रमाण देकर करना इनका मूल उद्देश्य था। यानी जब भी वे अतीत की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, वहाँ पर उनका मंतव्य इतिहास का केवल वर्णन मात्र करना नहीं है, बल्कि वे वर्तमान की व्याख्या अतीत के आधार पर करना चाहते हैं। यानी अतीत को सामने रखते हुए भी उनकी जो दृष्टि है वह आधुनिक है। इसी कारण वे केवल इतिहास का पुनः सर्जन नहीं करना चाहते, बल्कि एक नई दृष्टि भी देना चाहते हैं। कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी महान चिंतक और दार्शनिक भी थे, और कामायनी इनके प्रौढ़ चिंतन और दार्शनिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि जो कामायनी है हमारे पाठ्यक्रम में उसके अंश नहीं रखे गए हैं, परंतु जो आधुनिक काव्य संग्रह जिसमें हमारे जो पाठ्यक्रम की कविताओं का संग्रह किया गया है, उसमें प्रसाद जी की जो कामायनी है उसका जो श्रद्धा सर्ग है वह दिया गया है। आप चाहो तो उसका रसास्वादन कर सकते हैं। प्रसाद जी की जो गीति योजना है वह बड़ी ही आकर्षक है। उनका कवित्व उनके ऊपर छाया रहा है और प्रसाद जी नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनका जो स्कंदगुप्त है उसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। छायावादी कविता की जो विशेषता हैं, जैसे सौंदर्य चेतना है, कल्पना है और प्रणय और श्रृंगार परक जो रचनाओं की जो प्रमुखता है, वह तो उनके काव्य में विद्यमान है ही। साथ ही साथ इस युग में जो एक भारतीय संस्कृति के प्रति जो मोह है वह प्रसाद में भी अपन को देखने को मिलता है। ये युग विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभूति का युग रहा है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति है व्यक्तिगता की प्रधानता, और व्यक्तिगता की जो अनुभूति है वो छायावाद में, प्रसाद में, और जो आंसू कविता अपने पाठ्यक्रम में है उसमें यत्र तत्र देखने को अपने को मिलेगी। अपनी कला के द्वारा कई दृष्टिकोणों से कवि ने विषय वस्तु का आकलन किया है। उनकी प्रमुख जो काव्य कृतियाँ उसमें कानन कुसुम है, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी,
इसमें जो झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये जो 4 कृतियाँ हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये छायावाद की जितनी जो विशेषताएं या जो प्रवृत्तियाँ कही जाती है, इनको हम इन कृतियों के में इंगित कर सकते हैं। और आंसू कविता का तो हम अध्ययन करने जा ही रहे हैं। आंसू जो कविता है वह छायावाद का और प्रसाद का एक प्रसिद्ध गीति काव्य है। गीति काव्य एक परिभाषिक शब्द के रूप में अपन जब गीति काव्य को देखते हैं तो गीत का अर्थ केवल गेय नहीं है, गेय यानी जिसको गाया जा सके, यानी जो संपूर्ण जो काव्य है, जो कविता है, वो गेय रूप में उसको गाया जा सकता है। लेकिन जो गीति काव्य है उसकी कुछ और विशेषताएं भी होती है। गेयता तो उसमें होती है, यानी उसका गान तो किया जा सकता है, ये यानी गेय तो वो है ही। गेयता के अलावा जो अनुभूति या जो भाव प्रवणता होती है, यानी भावों का बिल्कुल तीव्र जो कहते हैं जिसे उच्छलन होता है, वह गीति काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। यानी जो भाव होते हैं अपने चरम उच्छलन के साथ में गीति काव्य में प्रकट होते हैं। साथ ही जो संक्षिप्तता है वह भी गीति काव्य की विशेषता है, यानी भावों का उच्छलन और संक्षिप्तता, ये गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है, जिसको हम आंसू कविता में देखेंगे। इसमें जो प्रेम और जो विरह है, प्रेम यानी जो संयोग पक्ष और फिर प्रेयसी से या प्रियतम से बिछुड़ने पर जो विरह है, इन दोनों का उच्छ्वासपूर्ण वर्णन है। क्योंकि गीति काव्य में क्या होता है कि जो भाव होते हैं इनका तीव्र उच्छलन होता है, और व्यक्ति जब स्मृति में उन जब क्षणों को याद करता है तब गीति काव्य का सृजन होता है। तो आंसू कविता में भी एक तरह से ये स्मृति काव्य है। कवि अपने प्रेम के दिनों को याद करता है जब प्रीतम उसके साथ में था, और किस प्रकार से वे संयोग के दिन होता है, उनकी जो स्मृति है उनको अभिव्यक्त करता है, उनके सौंदर्य का वर्णन भी करता है, प्रेयसी के सौंदर्य का। साथ ही साथ विरह के जो स्थिति है उसको भी उच्छ्वासपूर्ण ढंग से आंसू में अभिव्यक्त किया गया है। उच्छ्वासपूर्ण यानी भावों की आह के साथ में। इसमें जो प्रेम है वह यद्यपि उसका जो वर्णन है वह लौकिक वर्णन है, यानी सांसारिक वर्णन ही है, तथापि प्रसाद ने जो विरह बहता है उसका जो विस्तार है उसको इतना विस्तार किया है कि उसमें अपन कुछ आध्यात्मिक जो प्रेम के संकेत भी पा सकते हैं। फिर भी हम इसे लौकिक प्रेम के रूप में ही देखेंगे तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और आंसू की जो उक्तियाँ हैं वो बड़ी मार्मिक है, मन को छूने वाली है और बड़ी ही सजीव है, जिस पर हमें सहज रूप से विश्वास करना पड़ता है। और इसका जो सृजन है, इसका जो मूल है वो लौकिक प्रणय, यानी जो शारीरिक जो प्रेम है वह एक तरह से आंसू में अभिव्यक्त हुआ है। और आंसू एक मुक्तक रचना है। काव्य को मूल रूप से या एक बड़े मोटे तौर पर उसे प्रबंध काव्य में और मुक्तक काव्य में बांटा जा सकता है। प्रबंध काव्य में एक जीवन का एक बड़ा जो भाग होता है उसका चित्रण होता है। उसमें एक प्रकार से जो सभी छंद होते हैं उसमें एक तरह से एक दूसरे से संबंधता रखते हैं, जुड़े होते हैं, और एक तरह से जो संबंधता है वह प्रबंध काव्य में देखने को मिलती है। मुक्त काव्य में जो प्रत्येक छंद होता है अपने आप में मुक्त होता है। लेकिन आंसू में एक विशेषता अपनों को देखने को मिलेगी, वह यह है कि ये मुक्तक रचना है, फिर भी इस रचना में जो प्रत्येक छंद है उसमें जिन जिन अनुभूतियों का वर्णन किया गया है उसमें अपनों को एक क्रमिकता देखने को मिलती है। जो अनुभूतियाँ हैं वह
सिलसिलेवार ढंग से किस प्रकार से जो कवि है उसका प्रेयसी से संयोग होता है और फिर वह कर्मिक रूप से किस प्रकार से आगे विरह की ओर बढ़ता है, उसकी जो अनुभूतियाँ हैं, किस प्रकार प्रेम की जो विभिन्न अनुभूतियाँ हैं उनको वह कर्मिक रूप से प्रकट करता दिखाई देता है। कवि के मन में जो दीर्घकाल से जो विरह की जो पीड़ा है, यानी जो संयोग की जो स्मृति तो है ही, लेकिन जो विरह की जो पीड़ा है वो दीर्घकाल से कवि के मन को कचोट रही है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह ये जो पीड़ा है इतनी जो तीव्र है, हो जाता है कि अनायास ही आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाती है। और ये जो आंसू है शब्दों के रूप में शब्दबद्ध होकर इस कविता के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इस कविता में जो विरह का जो वर्णन है बहुत ही सरस और मार्मिक चित्रण इसका किया गया है। आंसू कविता है, उसके कई संस्करण हैं। कवि ने लगातार इसकी ये जो कविता है इसमें परिवर्धन यानी वृद्धि और परिमार्जन भी किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो कविता है जो मूल रूप से जो लिखी गई वो कविता है। मूल जो कविता है उसमें जो कवि है अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, अपनी जो मन की जो विरह वेदना है उसको ही प्रकट करता है। और उसकी जो प्रथम पंक्तियाँ हैं, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में। यहाँ से प्रारंभ होकर जो अंतिम पंक्तियाँ हैं वह है, सब निचोड़ लेकर तुम सूखे से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। इस प्रकार जो परिवर्तित जो संस्करण है उसमें जो प्रसाद की जो व्यक्ति की जो विरह की जो अनुभूति है, वह उनकी जो पीड़ा है, वह व्यक्ति की जो वेदना है किस प्रकार से व्यापक रूप धारण कर लेती है, व्यापक कल्याण की भावना से बदलने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। तो वियोग की जो विकलता है उसके साथ में आंसू कविता का प्रारंभ होता है। उसमें जो वेदना का हाहाकार भी है, कवि की स्मृतियाँ भी है, कवि के ने जो संयोग का जो सुख प्राप्त किया था उसकी स्मृतियाँ भी है, प्रिय से मिलन की स्मृतियाँ भी है। और साथ ही साथ जो विरह की जो घनीभूत जो पीड़ा है उसकी जो अभिव्यक्ति है वह इस कविता में हुई है। इस प्रकार से जो आंसू एक स्मृति काव्य है, कवि अपनी जो स्मृति है उसको शब्दबद्ध करता है और अपने जीवन का जो अतीत है उसकी जो अनुभूतियाँ हैं उसकी जो स्मृति के माध्यम से जो एक तरह से दर्द भरी जो अभिव्यक्ति है उसका अभिव्यक्तिकरण इस कविता में हुआ है। आंसू की जो भावभूमि है वह स्थिर नहीं है बल्कि विकासशील है। इसमें कवि का जो अतीत है वही नहीं है बल्कि उसका वर्तमान भी संयुक्त है। जब वह अपनी स्मृतियों का वर्णन करता है, संयोग के सुखों का वर्णन करता है, तो पुनः वर्तमान की जो विरह है वहाँ पर लौटकर आ जाता है। यानी वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में बार बार उसका प्रत्यावर्तन होता रहता है। और इस प्रकार से कवि अपने जीवन के जो नैराश्य है, उसकी जो निराशा है और उसकी जो अवसाद है उससे ऊपर उठ जाता है और अपनी वेदना को वो करुण रूप में और अंत में विश्व वेदना के रूप में उसको रूपांतरित कर देता है। और यही कारण है कि जो छायावादी काव्य है वह उसे निराशावादी काव्य नहीं माना जाता है। वह विश्व समाज की कल्याण की जो भावना है
उससे संयुक्त है। कई बार छायावादी काव्य पर निराशावादी होने का आरोप भी लगाया जाता है कि उसमें इस तरह से उनकी जो जो वेदना है, कवियों की जो वेदना है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन अंत तक आते आते भले ही वो महादेवी हो, भले ही प्रसाद हो, उनकी जो वेदना है वह विश्व कल्याण की या मानव समाज की जो कल्याण की भावना से संयुक्त हो जाती है। यानी जो व्यक्ति की जो वेदना है वह विश्व वेदना के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से कवि विश्व के जीवन को सुखमय बनाने की चाह रखता है। और स्पष्ट है कि आंसू में जो प्रसाद की जो व्यक्ति की जो अनुभूति है वह विश्व वेदना के साथ में एक तरह से तादात्म्य स्थापित करती हुई मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए आकुल हो उठती है। यहाँ आज हमने जो आंसू कविता है उसका संक्षेप में उसकी जो भावभूमि है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में चर्चा की और साथ ही साथ इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। अगली जो कक्षा है उसमें हम सिलसिलेवार ढंग से क्रमिक रूप से जो आंसू के जो छंद हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।